आज इस वीडियो में जैसे देखिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे पास सेट सी है, तो हम उसका ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे 10 से 15 मिनट में, बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। तो देखिए आइए मिलाते हैं कि आपका कितना सही है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी मिला सकें, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। देखिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली होती है नाइक्रोम की, ठीक है ना, और टंगस्टन जो होता है विद्युत बल्ब का होता है। फिर आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है प्रतिरोध कहलाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, यानी 6 का ऑप्शन ए। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, 7 का सी, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं 8 में। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कुंडम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होता है? 24 जूल। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? प्राकृतिक। निम्न में सब कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? यानी उत्पादक, यानी पेड़ पौधे, ठीक है ना। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो क्या है? पेड़ पौधे ही है ना। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति के पहले ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब देखिए 13 नंबर में 1 माइक्रो एम्पियर 10 पे पावर -6। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। फिर आगे चलते हैं 15 में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो इसका हो जाएगा हमारा फोकस और लेंस के बीच बी नंबर। फिर देखिए देखते हैं हम लोग 17 नंबर में। वोल्ट बराबर होता है तो जूल प्रति एम्पियर, ठीक है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा विद्युत धारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। CHO अभिक्रियाशील समूह कहते हैं एल्डिहाइड समूह को, 20 का सी। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर। देखिए एथेनेन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? इथीन। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक का। आवर्त सारणी के किसी तत्व में कौन सा गुण समान होता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, 23 का सी नंबर। फिर हम लोग देखेंगे 24 में। देखिए CaO+H2O, तो ये मिल गया ना, तो ये संयोजन हो जाएगा। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर हो जाएगा, 25 का सी। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। मनुष्य में नर जनन ग्रंथि कहलाता है शुक्र जनन नलिका। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पौधा होता है पौधे में, ठीक है। आगे अब हम लोग चलते हैं ग्लाइकाइलोसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। कौन सा एंजाइम वसा पे कार्य करता है? लाइपेज। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है 2। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो इस प्रश्न को बाद में हम आपको बता देंगे। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा शेन बाह्यतम शेन है? एल शेन। फिर हम लोग चलते हैं 36 में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है एल्केन। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों को बाद में निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? गैलियम। अब आगे हम लोग चलते हैं 38 में। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। किसी तत्व में 2 शेल है और दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं, तो वह तत्व है हमारा नियोन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? फ्लोरीन। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? यानी जो कि 7 से अधिक हो, 7 से अधिक और 14 के बीच में, तो 13। जन के एक अणु में, तो देखिए जन का होता है H2O, यानी 2:1, ऑप्शन बी।
फिर हम लोग चलेंगे 44 नंबर में, निम्नलिखित संकेतों द्वारा तत्वों में कौन सा धातु है? 12, ठीक है ना। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है 4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? उजला, सफ़ेद, श्वेत। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम से हमारा स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। फिर हम लोग चलते हैं 52 नंबर में, देखिए निम्नलिखित में कौन लैंगिक जन्म संचारित रोग है? तो एड्स। मानव गुर्दे का आकार होता है गोंडाकार, यानी सीम के आकार का होता है, ठीक है ना, जो सीम का बीज होता है उस प्रकार का होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ए और बी दोनों। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौवनारंभ। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः होता है सीएफसी के द्वारा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नहीं रुकिए, तो सॉरी यही होगा Na2CO3, ये बेकिंग सोडा का होता है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए अभी हमने बताया था ना NaHCO3। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी 61 का ऑप्शन नंबर बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, तो देखिए ये क्षारीय होता है तो 10.5। सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसका हो जाएगा हमारा, इसको रहने दीजिए बाद में बता। देखिए आपका 80 में 40 मिलाना है ना, तो 80 में अगर 2-3 प्रश्न रह भी जाता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ 40 ही मिलाना होता है ना, और 2-3 प्रश्न वही रहता है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड हो। तो हमको तो लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा नहीं जो कि 40 प्रश्न को छोड़ के जो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा वो उसी में दिमाग लगाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसको भी एक रहने दीजिए। आगे देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी डी नंबर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को, तो 68 में देखते हैं, निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। 69 में देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, तो देखिए फोटोग्राफी का होता है उत्तल लेंस। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की -15 है, तो इसका क्या हो जाएगा? दर्पण अवतल लेंस उत्तल। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला। BS4 का संबंध है, तो देखिए BS4 का संबंध होता है हमारा वायु प्रदूषण से, ठीक है। आप गाड़ी में देखते होंगे BS4, BS5, BS6 रहता है ना, तो ये जिस प्रकार से यानी उसका फिल्टर को यानी धीरे धीरे अपडेट होता है ना, तो ये बढ़ते जाता है। आप देखते होंगे BS2, BS3 में बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, बट ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है ना, धुआं निकलना बंद हो जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो देखिए बर्थ हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटॉसिन को, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सीटोसिन। बीज विकसित होता है, तो देखिए बीजांड से, ऑप्शन नंबर डी। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ठीक है ना। तो देखिए हमने 80 में जो है ना आपको 77 का बताया है। बाकी जो 3 क्वेश्चन रहा, अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए,
नहीं तो आप मिला करके हमें बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके लिए वीडियो बनाई जाती है तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमें सपोर्ट करें, ठीक है ना। आपको इतना जल्दी टाइम पे क्वेश्चन खोज करके क्वेश्चन मांग करके आपके लिए लाया जाता है, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।